हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में रीज़न ऑफ रूट्स देखेंगे, है ना। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की बात की थी, है ना, जिसमें टैप रूट था, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट था, है ना। तीन में वो डिवाइडेड था। जो टैप रूट था उसमें हम लोग डाइकोट्स प्लांट्स को देखते हैं, फाइब्रस रूट में मोनोकॉट्स को, और एडवेंटिशियस में मोनोकॉट्स और डाइकोट्स दोनों आता है ना। तो स्टार्ट करते हैं रीज़न ऑफ रूट्स से। ओके, तो रीज़न ऑफ रूट्स में क्या होता है, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ वो दिखता है। ओके, तो ये जो है क्या है हमारा रूट सिस्टम का, मैं बता रही हूँ कैसे ये क्लासीफाई होता है ना। तो ये जो है आपका रूट हेयर है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, रूट हेयर। ओके, देन दिस वन इज कॉल्ड एज रूट कैप। ओके ओके, एंड देन दिस वन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैच्योर सेल। रीजन ऑफ व्हाट, मैच्योर सेल, है ना। तो इसको हम लोग रीजन ऑफ मैच्योर सेल्स कहेंगे, ठीक है। ओके, देन यहाँ से जो यहाँ तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर जोन इसको कहते हैं, रूट हेयर जोन, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं, ओके दिस वन, ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, इसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ओके, एंड देन दिस थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं इसको, ग्रोइंग पॉइंट कह लीजिए या फिर इसको मेरिस्मेटिक जोन कह सकते हैं, ठीक है, मेरिस्मेटिक जोन, ठीक है। मैं आगे बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हो गया रूट कैप, मैंने बताया ना। ओके, देन लेट्स सी वन बाय वन सबको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, रूट कैप, है ना। तो रूट कैप, तो रूट कैप से आपको क्या समझ आता है बताइए। रूट कैप में क्या होता है, ये एक थिम्बल शेप का होता है। इट इज़ थिम्बल शेप्ड, इट इज़ व्हाट, इट इज़ थिम्बल शेप्ड, और या फिर हम लोग कह सकते हैं कैप लाइक होता है। ये कैसा होता है, थिम्बल शेप्ड या फिर कैप लाइक पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कवर क्या करता है, विच कवर्स द रूट मेरिस्टम को कवर करता है। आप पिक्चर में देख लीजिए, है ना, क्लियर। तो ये एक थिम्बल शेप्ड का होता है, या फिर हम लोग कहते हैं ना कैप जैसा भी दिखता है ये, ठीक है। तो क्या करता है, ये कवर करता है हमारे रूट मेरिस्टम को। ओके, देन ग्रोइंग पॉइंट या मेरिस्मेटिक जोन की बात करते हैं, ठीक है। ग्रोइंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक जोन भी कहते हैं। तो ग्रोइंग पॉइंट और मेरिस्मेटिक जोन, तो इसमें क्या होता है, ये जो है आपका, ये कितना लंबा होता है, तो इट इज़ अबाउट 1 mm इन लेंथ होता है, 1 मिलीमीटर इन लेंथ। ओके, इसका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, द ग्रोइंग पॉइंट
ऑफ द रूट इज़ कैसा होता है, ऑफ द रूट इज़ सब टर्मिनल होता है। कैसा होता है, तो ये जो होता है सब टर्मिनल होता है। ओके, एंड ये कहाँ पे लाई करता है, एंड लाइज बिटवीन एंड लाइज प्रोटेक्टेड, एंड लाइज प्रोटेक्टेड बिलो द रूट कैप, है ना। ओके, ये एसेंशियल किस लिए होगा, फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए। तो लिखेंगे इट इज़ एसेंशियल फॉर व्हाट, फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए, है ना। ओके, नेक्स्ट हम किसका देखेंगे, रीज़न ऑफ इलोंगेशन के बारे में देखते हैं ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट, दैट इज़ रीज़न ऑफ इलोंगेशन। तो इससे आपको क्या समझ आता है रीज़न ऑफ इलोंगेशन में, तो इसमें जो है आपका जो होता है ये कितना, तो इट इज़ अबाउट कितना होता है, तो इट इज़ अबाउट 4 to 8 mm लेंथ का होता है। 4 to 8 mm इन लेंथ होता है। और ये क्या होता है, तो ये लाइस कहाँ पे करता है, तो इट लाइस बिहाइंड द कहाँ, ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है, बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट, मतलब आपका क्या बोलेंगे, ग्रोइंग पॉइंट दैट इज़ द मेरिस्मेटिक जोन के बिहाइंड, ठीक है। और इसका क्या होता है, तो दिस इंक्रीज क्या करता है ये, तो दिस इंक्रीजेस क्या, द लेंथ ऑफ द रूट को इंक्रीज करता है। तो दिस इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द रूट को इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीज़न ऑफ मैच्योर सेल्स के बारे में, ठीक है। तो रीज़न ऑफ मैच्योर सेल्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या करता है ना। तो रीज़न ऑफ मैच्योर सेल्स में क्या होता है, तो ये फॉर्म क्या करता है, तो इट फॉर्म्स द बक, है ना, बक ऑफ द रूट। ओके, इसमें क्या होता है, फर्दर ये चेंज नहीं करेगा ये सेल, है ना। तो द सेल डू नॉट गो फर्दर चेंज, क्योंकि ये तो मैच्योर हो चुका है इसलिए चेंज नहीं करेगा, है ना, फर्दर चेंज। ओके, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका इट्स फंक्शन जो है, इट्स फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो इट्स फंक्शन इज़ टू एंकर द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, फर्मली व्हाट, इन द सॉइल में ये करेगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा। देन हमारा क्या और बचा, रीज़न ऑफ इलोंगेशन हो गया, ग्रोइंग पॉइंट हो गया, रूट कैप हमने देख लिया, रीज़न ऑफ मैच्योर सेल्स देख लिया, है ना। रूट हेयर जोन, है ना। तो लेट्स सी रूट हेयर जोन। तो रूट हेयर जोन में क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे रूट हेयर जोन, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, क्या इसके बारे में कह रहा है कि ये जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो इट ऑल्सो represents what, it also represents the zone of what, differentiation। क्या करता है ये, डिफ्रेंसिएशन या मैच्योरेशन। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि बिकॉज व्हाट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना प्राइमरी टिश्यू जो है क्या करेगा, यहाँ पे प्राइमरी टिश्यूज बताइए, डिफ्रेंशिएट्स करेगा, है ना। प्राइमरी टिश्यूज क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा और मैच्योर करेगा, है ना, यहाँ पे। इसलिए क्या बोले, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन और मैच्योरेशन, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स से जो प्राइमरी टिश्यू है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है और मैच्योर कर रहा है इस रीजन में, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें क्या क्या होगा, जैसे आपका जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, है ना, कॉर्टेक्स हो गया, और क्या बोल सकते, पेरिसाइकिल है। ओके,
और भी बहुत सारे, तो एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि रूट हेयर है तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स इन दिस रीजन, है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इस रीजन में। फिर सम जो होता है, सम ऑफ द आउटर सेल्स जो होते हैं, सम ऑफ द आउटर सेल्स, सम ऑफ द आउटर सेल्स क्या होगा, सम ऑफ द आउटर सेल्स ऑफ दिस जोन जो है क्या करेगा बताइए, गिव राइज टू व्हाट, गिव राइज टू लैटरल, सॉरी ट्यूबुलर, है ना, आउटग्रोथ्स, जिसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड रूट हेयर्स। क्लियर। तो हम लोगों ने जो डायग्राम देखे थे उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए हैं बताइए। तो हम लोगों ने देखा ये डायग्राम रीजन ऑफ रूट्स, है ना। तो रीजन ऑफ रूट्स में यहाँ पे रूट हेयर जोन था, रीजन ऑफ इलोंगेशन ये है, रीजन ऑफ मैच्योर सेल, रूट हेयर जिसको कह रहे हैं ना, रूट कैप, एंड देन यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट जिसको मेरिस्मेटिक जोन का है। तो वी हैव डिस्कस्ड ईच एवरीथिंग, है ना। तो रूट कैप हो गया, ग्रोइंग पॉइंट जिसको मेरिस्मेटिक हम लोग जोन कहे हैं, दैट रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया, रीजन ऑफ मैच्योर सेल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, एंड द रूट हेयर जोन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे बताइए। तो हमारा यहाँ पे रीजन ऑफ रूट कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, है ना। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड होता है ना। तो ये दो में हम लोग करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ओके। और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे एनकरेज होगा, एनकरेज ऑफ व्हाट बताइए, प्लांट्स टुगेदर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टुगेदर, नोन एज व्हाट, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करेगा, है ना, मॉडिफिकेशन। क्लियर, ठीक है। अगर इसके अलावे एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट देखेंगे, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट देखेंगे। तो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।